के लेते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ग्राफ की मदद से पढ़ते हैं, इजीली समझ में आएगा। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन एक पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है, उसको ही सैचुरेशन बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर उस लिमिट से ज्यादा हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है वो हम देख के लेते हैं। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है वो फीडबैक मैकेनिज्म दिखाने लगता है। मतलब जब हमें समझो कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नहीं चाहिए और फिर भी फॉर्म हो रहा है, तो एक्सेस प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए वो प्रोडक्ट क्या करता है, खुद आपके एंजाइम को ही बाइंड होता है, खुद का ही जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर देता है। प्रोडक्ट जो है एंजाइम को बाइंड होकर खुद का ही प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है, तो उसको फीडबैक मैकेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, जो अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट causes feedback mechanism. Accumulation of product causes feedback mechanism. That's why the rate of reaction is decreases. ठीक है, increasing concentration of product decreases the rate of reaction. अब है कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर जो होते हैं वो नॉन प्रोटीन पार्ट रहते हैं। ठीक है, ये जो रहते हैं वो एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट रहते हैं, ये एज ए हेल्पर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम को उनकी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। इसीलिए अगर कोफैक्टर्स इंक्रीज हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। एज अ कोफैक्टर्स इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि एंजाइम को हेल्प करते हैं सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। अब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम अगर इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? अगर जितने ज्यादा एंजाइम्स होंगे उतने ज्यादा सबस्ट्रेट उसको इजीली बाइंड होंगे और जल्दी से सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा, तो सबस्ट्रेट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे शॉर्ट टाइम में। ठीक है, स्पीड भी उसकी इंक्रीज होगी। समझो ये एंजाइम है, उसको सबस्ट्रेट इजीली बाइंड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी पे।